बेटा अब क्या होने वाला है? वो ट्रायल पर ले जाएंगे। ओजान का क्या? ओजान को भी ट्रायल पर ले जाएंगे। हे ऊपर वाले, देखो ना ये क्या हो रहा है। ज़ैनब अपने बच्चे के साथ बाहर सड़कों पर होगी बेचारी। केमाल, तुमने सुना नहीं? ओजान बेकसूर है। कुछ भी हो, उसने उसे गोली मारी थी हुसैन। मॉम शांत हो जाइए। पुलिस के पास जो फुटेज है उससे साबित होता है कि ओजान बेकसूर है। उसे लगा जो गन उसके हाथ में है वो नकली है और इस तरह उसे फंसाया गया। थोड़ी सी सजा के साथ वो बच जाएगा। उसे बिना अरेस्ट किए ही उस पर ट्रायल चलेगा। ऐसा ही हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या एमिर का भी बिना अरेस्ट हुए चांस है? मिस्टर गालिब है वो कुछ लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें पता है? हमें अपने अंकल को रोकना होगा। उनसे बचे हुए सबूत कैसे भी वापस लेने होंगे। एमिर जेल चला भी गया तो भी मुझे मारने की कोशिश करेगा। मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा आंसू। थैंक्स। लैला जी कह रही थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। शायद तुम्हें पता हो, इसीलिए उसने उस आदमी से शादी की। हाँ, भाई का सोचा होगा। अगर ये बात बढ़ गई और फिर तुम्हारे भाई तक पहुंच गई तो सोचा है क्या होगा? डैड, तारिक भाई सबसे बाहर नहीं निकलना चाहते। वो तुम हो जो मुझे इससे बाहर नहीं निकलने देना चाहते। कितनी बड़ी दुश्मनी है तुम्हें, पूरी बदनामी की है तुमने। तुम्हें इस तरह किसी को बदनाम करके क्या मिलेगा? हाँ केमाल, हमें चलना चाहिए। तुम इस तरह कहाँ भाग रहे हो? हमारी अच्छे से बात हो रही हो, तुम ये। देखो भाई, मुझे फोर्स मत करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोई भी असली आदमी धोखे से किसी और की बीवी को नहीं छीनता। भाई ये क्या कह रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? तारिक, सब शांत हो जाओ। तुम्हें अपने बड़ों के सामने लड़ते हुए शर्म नहीं आती? पापा क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये मिस्टर अमीर को बदनाम कर रहा है जैसे कि ये काफी नहीं था। बदनाम किया? अब क्या ये सही नहीं होगा कि वो आदमी बाहर निकलेगा और इसके साथ जो मन में आएगा वो बेटा करेगा? तुम ये क्या बोल रहे हो? ऊपर वाला माफ करे। भाई मुझे ऊपर वाले के अलावा किसी और से डर नहीं लगता है। शुक्र है ऊपर वाले का, मैं भी तुम्हारे तरह ही सोचता हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम तारिक? आंसू, तुम्हें सबसे बाहर रहो। तुम्हें चुप रहना चाहिए। शायद तुम भूल गए हो कि तुम एक खूनी हो। आंसू, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मेरा बेटा खूनी नहीं है। कोई बात नहीं है माँ, इसे बोलने दो। ये एक दूसरे का झूठा पक्ष ले रहे हैं। केमाल बेटा जाने दो। केमाल चुप मत रहो। अगर तुम चुप रहोगे तो सब तुम्हें ही गलत कहेंगे। ऐसा मत होने दो। आंसू, तुम क्यों आग में घी डाल रही हो? आप केमाल के साथ अन्याय कर रही हैं। मैं कोई अन्याय नहीं कर रही हूँ। हम इन दोनों का भला चाहते हैं। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है मिस आंसू। तुम बेकार में ही अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद कर रही हो इसके साथ। ये सब घूमकर निहान पर आ जाएगा और तुम अकेली रह जाओ। भाई मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। क्या कर लोगे नहीं तो? कोशिश करके तो देखो तुम। तो आपको इस बात का डर है कि ये सब घूमकर आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपने अपनी कमान एमिर कोस्को के हाथ में जो सौंप रखी है। देखिए भाई, वो आदमी कोई खुदा नहीं है। वो तुम्हारे पाप माफ नहीं कर सकता है। कानून को तो आपने धोखा दे दिया, पर खुद को नहीं दे पाओगे। चलो आसू। और तुम ये सोचकर खुद को धोखा नहीं दे पाओगे। अच्छा है तुम्हारे आसपास भी नहीं, और ये हमने देखा है। तारिक भाई, केमाल क्या कर रहे हो? मत रुको। ये लो, मारो मारो मुझे। मुझे तब मारो जब मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं। पीछे से वार मत करना।
केमाल, इस वक्त तुम दोनों बहुत गुस्से में हो। हाँ बिल्कुल मैं गुस्से में हूँ डैड। मैं अब तक अन्याय सहते सहते थक चुका हूँ। मैं आज तक एक दिन भी बुराई के आगे नहीं झुका हूँ भाई। अपने परिवार के खिलाफ गया, अपने भाई के खिलाफ गया, मैं उस लड़की के खिलाफ गया जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पर मैं कभी भी बुराई के आगे नहीं झुका। हमेशा सच का साथ दिया है मैंने, हमेशा। अगर आपको लगता है कि मैंने आमिर को बदनाम किया और आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको बदनाम किया है, तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी सजा भुगतने को तैयार हूं, अगर मैंने जानबूझकर किसी को तकलीफ पहुंचाई हो तो। मैं खुशी खुशी जलने को तैयार हूं। चलो आसू। जहीर, क्या तुम तैयार हो? हाँ भाई एकदम तैयार हूँ मैं, फर्स्ट क्लास। इस बार तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग काम है और मुझे भरोसा है तुम कर लोगे। हमारी कंपनी बिड में पहली बार भाग ले रही है। चलो चलकर जीतते हैं। भाई एक बात ध्यान रखना कि मैं कोई सी भी बिड जीत सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ हो तो। चलो फिर चलते हैं जहीर। तुम हंस रहे हो, लगता है कोई अच्छी खबर है। मैं आमिर के पैरों तले जमीन खींच लूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ बहन। अब तो केमाल भी तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। क्या गालिब इसे हटा नहीं सकता? उन्होंने वैसे भी देख लिया है। ये सब उसने हमें बर्बाद करने के लिए किया है निहान। मॉम प्लीज। जिसके साथ तुम भागना चाहते थे उसका असली चेहरा तुमने देख लिया। वो तुम्हें नहीं पा सका तो उसने हम पर हमला किया। उसने सब बर्बाद किया। ये तो पक्का है आप मेरे भाई को नहीं जानती। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे निहान को तकलीफ पहुंचे, और ऐसा कुछ तो कभी नहीं। तुम चुप रहो। तुम और तुम्हारा भाई दोनों मिलकर हमें बर्बाद करना चाहते हो। आप देख सकती हैं मैं आपके यहाँ होते हुए भी उजान के साथ हूँ। क्यों हो? क्या मतलब आपका क्यों? क्योंकि वो मेरा पति है। मुश्किल समय में उसके साथ होना चाहिए। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो यहाँ से, मुझे बाहर निकालो। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। आप अंदर नहीं जा सकते, डॉक्टर अंदर ही है। बाहर निकालो मुझे, यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। निहान, यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करो, मदद करो। कोई तो मदद करो, मेरी मदद करो। नहीं, ऐसा मत करो। उजान सब ठीक हो जाएगा, मैं यही हूँ। निहान, मेरी मदद करो। निहान, तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी। उजान देखो प्लीज, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें बचा लेंगे। निहान, मुझे नहीं पता था कि वो गन असली है। क्या हुआ?
उसने बोलना बंद क्यों कर दिया? जाकर अपने भाई से पूछो, उसने जरूर कुछ सोचा होगा। उसे बता देना कि उसकी सोच की वजह से मुझे ज्यादा तकलीफ हुई है। हाँ बोलो। क्या तुम मना नहीं करोगे? सनगर्ल होल्डिंग ने डील कैंसिल कर दी है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने अभी तक सबसे बुरी बात तो सुनी नहीं। तुम्हें आज की बिड में भाग लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्यों? मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया है। उन्होंने हमारे साथ के सारे प्रोजेक्ट रोक दिए हैं जब तक कि लीगल प्रोसेस खत्म नहीं हो जाते हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि हमें बिड से पीछे हट जाना चाहिए। सत्यानाश! ये सब कुछ उस कमाल सोएदेर की वजह से ही हुआ है। जितनी ज्यादा देर एमिर कस्टडी में है, हमारे लिए खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा है। अगर आज वो अरेस्ट होकर ट्रायल के लिए जाता है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो ट्रायल पर बिना अरेस्ट किए ले जाए। अगर तुम्हारे कनेक्शन से कुछ काम नहीं हुआ तो वो करेंगे, उन्हें करना ही पड़ेगा। आ जाओ। सर मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। क्या हुआ? सर प्रोसिक्यूटर ने हिरासत में कुछ समय की मांग की है। ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये फुटेज की तरह दिखता है। सब पर मीडिया का बहुत ज्यादा दबाव है। अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। तुम कहाँ जा रही हो? उसी रास्ते जा रही हूँ जहाँ वापस नहीं जा सकती। क्या मतलब है इसका? चिंता मत कीजिए, लाइफ मुझे भी आपकी तरह बना रही है। मैं अपना दिल तोड़ने जा रही हूँ। मुझे निकालो यहां से। एमिर कॉस्ग्लू है मेरा नाम। एमिर कॉस्ग्लू हूं मैं। वो ट्रायल आज होने वाला है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। एमिर कॉस्ग्लू हूं मैं। वो ट्रायल अभी होने वाला है, इसी वक्त। मैं यहां एक मिनट भी नहीं रुक सकता। एमिर कॉस्ग्लू हूं मैं। तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। तुम सबको चुकाना होगा। तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा केमाल। कॉस्ग्लू के पास जा रहे हैं क्या? चुपचाप बैठी रहो, सिर्फ शांत रहो, सब पता चल जाएगा। केमाल, ये क्या हो रहा है? हमारा कोई पीछा कर रहा है, पर चिंता मत करो, हम पता लगा लेंगे वो कौन है। रुको केमाल, रुको। क्या हो गया? वो जो कोई भी है उसे जाने दो। आंसू, क्या बोल रही हो? और प्लीज केमाल, उसे ढूंढने की कोशिश मत करो। आंसू, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता है, बताओ। हमारे बहुत से दुश्मन हैं। तुम्हारा कौन दुश्मन है? मेरा मतलब अंकल के दुश्मन। कौन है वो दुश्मन? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? अंकल नहीं चाहते थे किसी को पता चले, तुम्हें भी नहीं। मतलब कुछ प्राइवेट है, पास से जुड़ी हुई।
इसलिए तुम पिछले कुछ दिनों से इतनी परेशान नजर आ रही थी और तुम किसी आदमी को बार बार फोन लगा रही थी और सीक्रेटली किसी से मिल रही थी क्या? आंसू, बताओ मुझे। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी इत्तेफाक से पता चल गया। अंकल ने मुझे बचाने के लिए ये सब नहीं बताया था। कौन है ये दुश्मन पर? मुझे नहीं पता। घर पहुंची तो मुझे खत मिला था। कैसा खत? और तुम्हें कैसे पता वो मिस्टर हक्की ने लिखा? मुझे पता है क्योंकि वो उन्हीं की हैंडराइटिंग थी। वो गुड बाय कह रहे थे कि हमारी सुरक्षा के लिए उनका दूर जाना ही अच्छा है। वो नहीं चाहते कि मैं उन्हें कॉल करूं। सही समय पर वो खुद कॉल करेंगे। आंसू देखो, ऐसा नहीं हो सकता। हमें मिस्टर हक्की को ढूंढना होगा। नहीं, अगर हम अंकल के पीछे जाएंगे तो उनके दुश्मनों को पता चल जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे क्या? तुम मेरे अंकल को जानते हो ना, वो रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर करते हैं। केमाल, क्या मैंने तुम्हें बताकर गलत किया है? सही समय आने पर अंकल वापस आ जाएंगे। अगर हमें उन्हें बचाना है तो बस अपनी जिंदगी में मस्त रहो। तो इसलिए मिस्टर हक्की ने तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ा है। अच्छा ठीक है, मिस्टर हक्की के आने तक तुम मेरे साथ रहोगी। चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं। देरी के लिए हम माफी चाहेंगे। मिस्टर गालिब जल्द ही आपसे मिलेंगे। कोस्क्यू कोगलू तो उबल रहा है। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। क्या लगता है कितने टाइम तक एमिर की कुर्सी खाली रहेगी? फिलहाल आज के लिए तो उसकी कुर्सी खाली है। मुझे लगता है बिड खत्म हो गई। हाँ बताओ जहीर। हाँ, मेरे पास एक अच्छी खबर है। तुम सच में कमाल हो भाई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 40 सालों से बिजनेस कर रहा था। आपको देखना चाहिए था मैंने कैसे बेड में हाथ खड़ा किया और सब लोग मुझे देख रहे थे। आई एम प्राउड ऑफ यू। पर तुम्हारे लोग तो बेड में थे ही नहीं, वो लोग कहाँ गए? जहीर, जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता वो चाहकर भी किसी बेड में भाग नहीं ले सकते हैं। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूं। तो क्या हम शुरू करें? बस इतने ही लोग हैं? अपनी उम्मीदों को ज्यादा मत बढ़ावा दो। ये सिचुएशन बस कुछ ही दिनों के लिए। ये सच है कि ये कुर्सी खाली है, पर इससे तुम अपनी उम्मीद मत बढ़ाने लग जाना। पर ये तो पक्का है कि आज वो एब्सेंट है। आप उसकी जगह मुझे मान सकते हैं। तुम कंपनी में मेरी जगह लोगी, ठीक है। या तुम मना नहीं करोगी? मुझे उजान की सारी चीखें याद हैं। अब तलवारें निकल चुकी हैं। क्या आपको कोई एतराज है? नहीं, एमिर कॉस्गो की जगह उसकी पत्नी ले रही है। अब कॉस्गो सिर्फ एक शब्द नहीं रहा तुम्हारे लिए। ये सरनेम अब तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी है, वो भी जिंदगी भर के लिए। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। अगर मुझे गर्व होगा तो तुम्हें इससे क्या फायदा? एक पत्नी होने के नाते ये अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से जानती है। क्या ये काफी है? काफी से ज्यादा है। ये खत्म हो गया? जी हाँ। कुर्सी पर बैठे लोगों के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं निहान। जरूरी है कि काम चलता रहे। इसे चालू रखूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं, आपने जो कुछ भी किया है उसे देखकर हमारे दिमाग में कोई भी शक नहीं है।
ये लो हनी। ज़ैनब, क्या तुम हॉस्पिटल जा रही हो? मैंने कैब बुलाई है, मैं उजान का कुछ सामान ले जा रही हूँ। मैं तुम्हें पूरे टाइम एमिर के कमरे में ही देखती हूँ। निहान, ये तुम क्या कर रही हो? तुम में से एमिर की जैसी खुशबू क्यों आ रही है? जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। मैं एमिर का भी कुछ सामान ले जा रही हूँ। विल्दान मॉम ने मुझसे कहा था, पहले कोई और ले जाने वाला था पर मुझे नहीं पता। मेरा मतलब किसी तरह से मेरे ऊपर लग गया। मुझे भरोसा नहीं है। क्या अब तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया? देखो, ये परफ्यूम है। तुम्हारे और एमिर के बीच में कुछ चल रहा है? निहान, मुझे तुम पर यकीन नहीं होता। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम अबॉर्शन क्यों कराना चाहती थी? निहान, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम चुप रहो। मैं नहीं रह सकती। आंसू, आप यहाँ? ज़ैनब, अपने पति के पास जाओ। तुमने ज़ैनब से ये सब क्यों कहा?
इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्या तुम्हें शक है कि ये आमिर का बच्चा है? क्या तुम्हें यकीन है? आंसू इन सब से बाहर हो। निहान अभी बहुत गुस्से में है और तुम उसका टारगेट हो। प्लीज ध्यान से रहना। अपने भाई को और परेशान मत करना, समझ गई ना? एमिर कोजुगलू और ओजान सेसेन की सुनवाई तो आज चल रही है, वो भी किसी समय खत्म हो सकती है। ये बताना तो मुश्किल है कि जज का डिसीजन क्या रहेगा। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं। फुटेज के बाद अब उन्हें जल्दी से तो नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ भी हो सकता है, पर इतना तो पक्का है कि वो अपनी ताकत से कानून को ज्यादा दिन धोखा नहीं दे पाएगा। पत्थर पानी में गिरने लगा है, लहरें बनना शुरू हो गई है। ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। क्या रहा फैसला? हम इंतजार कर रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा, गाली प्लेट हो गया। हो सकता है कि वो प्रेस के सामने ना आना चाहता हो। वो आ रहे हैं। ओजान, गैलिब कोजुगलू कहाँ है? सर वो पहुंचने वाले हैं। क्या मेरे पापा अपने बेटे के लिए इतना ही कर सकते हैं? क्या उन्होंने जिस लॉयर को हायर किया है वो इतना ही कर सकता है? मिस्टर आमिर, हमने बिना गिरफ्तारी के आपको ट्रायल पर जाने दिया और अब हम ये साबित करने जा रहे हैं कि आप निर्दोष हैं, लेकिन हमारे पास सबूत होना चाहिए। मिस्टर आमिर, सर आप कहाँ जा रहे हैं? सबूत इकट्ठा करने। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये जाहिर नहीं है वो घबरा रहा है? कैसे हुआ? बताइए मिस्टर आमिर, प्लीज बताइए। सवाल का जवाब दीजिए। अपनी उम्मीद ज्यादा ना बढ़ाएं, आमिर अभी जिंदा है। गाइस, हमारे लॉयर्स आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एक्सक्यूज मी। एक मिनट, मिस्टर आमिर। मिस्टर गालिब। मिस्टर आमिर, सेकंड ब्रिज से चलते हैं, वहाँ ट्रैफिक नहीं होगा। सर वो आपसे 2 मिनट में जंक्शन पर मिलने वाले हैं। जरूर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सर कोई चीज जो मुझसे आप चाहते हैं? तुम्हें पहले ही सबसे जरूरी काम दे दिया है। वो लड़की कहाँ है? वो पूरे टाइम केमाल के साथ ही रहती है। उसे रहना भी चाहिए तूफान। कुछ कहेंगे ऑफिसर? आप हमें प्लीज कुछ प्लीज हमें बताएंगे, अकेला सर। छोड़ दीजिए प्लीज। सर सिर्फ एक सवाल। बताइए सर। सर बताइए। सर बताइए ना सर। ओजान ने ऐसा ओजान क्या कैसे है, बताया? सर? ओजान को क्या हुआ? ओजान ने कुछ वजह बताई? कैसे हुआ? सर कैसे हुआ ये? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने क्या कहा सर? मिसेस ज़ैनब, क्या आप कुछ बताएंगी? आप कुछ कहेंगे? क्या आप कुछ आपको कहेंगी, किसी मैम? पर शक है? ये सब क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? बताइए। वो आमिर को कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सिर्फ अमीर ही नहीं, ओजान भी बिना अरेस्ट पे ट्रायल पर जाएगा। ये कितना बेतुका है। कानून जैसे इनके लिए तो बना ही नहीं। किसी को भी नहीं पता कि इस प्रोसेस में क्या होने वाला है। मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ, बहुत डिप्रेशन हो रहा है।
एमिर छूट गया है, अब मैं क्या करूंगी? शांत हो जाओ आंसू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने बाहर निकलते ही मिनट गिनने शुरू कर दिए होंगे। अब वो मेरे पीछे जरूर आएगा। किसी भी पल वो अचानक मेरे सामने आ सकता है। फिर मैं क्या करूंगी? मैं पागल हो जाऊंगी। तुम केमाल के साथ सुरक्षित हो आंसू, एमिर तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैं कब तक केमाल के साथ रहकर इस सिचुएशन से बच पाऊंगी? एमिर कभी न कभी तो मुझे ढूंढ ही लेगा। तो फिर तुम्हें अपने आप को उससे बचाना ही होगा आंसू। नहीं, मैं वो गन नहीं चलाऊंगी। मैं अंकल के हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगी। तूफान, तुम्हें अंकल को ढूंढना होगा। उस फुटेज के साथ मुझे इस बात की तह तक जाना होगा, तभी मेरी जान बच सकती है। आंसू, तुम्हें शांत रहना चाहिए। थोड़ी शांत रहो और मुझ पर भरोसा रखो। मैं मिस्टर हक्की को ढूंढ लूंगा और तुम्हें वो फुटेज भी मिल जाएगी। आमिर को घर छोड़ने के बाद हम फिर से कंपनी चलेंगे। नेहा ने तुम्हारी गैर मौजूदगी में अच्छा काम किया। उसने काम को बहुत अच्छे से संभाल लिया था और मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि पार्टनर थोड़े से परेशान थे और मैंने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समझाया। हालांकि अब वो शांत है। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हैं? सब बेकार की बातें हैं। तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो। तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल था कि तुम अरेस्ट ना हो। आप मुझे ये सब कब बताने की सोच रहे थे डैड? क्या? कि केमाल मेरी जगह एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। ये कैसे होने दे सकते हैं? वो कोई भी कैंडिडेट बन सकता है और वो भी तब तक जब तक कि तुम बेकसूर साबित नहीं हो जाते, समझे? वो एहतियात के तौर पर हो या फिर परमानेंट, पर केमाल मेरी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि अब तुम केमाल सोहेदेर से इस सब का बदला लेने वाले हो। लोग जो कुछ भी करते हैं उसका परिणाम नहीं जानते, पर उन्हें जानना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी उंगलियों के पास लंबे समय तक रखते हैं तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो आपके हाथ बांधकर आपको मरने के लिए छोड़ देगा। अगर अभी कोई और तुम्हारी बातें सुन रहा होता तो उसे यही लगता कि तुम केमाल की जान ले लोगे। पहले मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। हनी, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? ओजान डियर, निहान भी तुम्हारे साथ घर पर रहेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं भी जरूर तुम्हारे साथ घर पर रहूंगी। तुम्हें रहना भी चाहिए। उजान, सब ठीक हो जाएगा, तुम जानते हो ना? मैं नहीं जानता। तुम अपने पति का ख्याल रखो, उसे प्यार दो और उसे सुला दो। उसके बाद मुझसे मिलो। क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? नहीं, मेरे पेरेंट्स उजान की चिंता कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे मैसेज किया। ठीक है। आंसू, आज बहुत ठंडी है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। तुम्हारी जबान पर ही है, पर तुम कह नहीं रही हो। बताओगी मुझे क्या बात है? कुछ नहीं।
बस मुझे अच्छा लग रहा था, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। देखो, तुम मिस्टर हकी का सोच रही हो ना, मुझे भी उनके लिए बहुत फिक्र है, पर तुमने ही मुझे उन्हें ढूंढने से रोका है। अगर तुम ऐसे ही उदास रहने वाली हो तो मिस्टर हकी को मुझे ढूंढने दो प्लीज। नहीं नहीं, मैं पक्का ऐसा नहीं चाहती। सही समय आने पर अंकल खुद वापस आ जाएंगे यहाँ। चलो उठो, चलो आ जाओ। आज हम काम पर नहीं जाएंगे। तुम भी थक गई और मैं भी थक गया हूं। चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम दोनों को अच्छा लगे। चलो कोई मूवी देखते हैं। कम से कम 2 घंटों के लिए हम इन सब चीज से दूर रहेंगे। चलो आ जाओ। आंसू, आ रही हूँ। हनी, तुम ठीक तो हो? अगर कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बताओ। इस वक्त मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। चलो फिर बाहर चलते हैं, इसे आराम करने देते हैं। आज ये बहुत थक गया है। मैंने अभी गालिब से बात की है, उसने कहा चिंता मत करो। क्यों, क्या हुआ? क्या आमिर सब कुछ कन्फेस करने वाला है? निहान, आराम से पापा, अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे फैमिली सीक्रेट्स नहीं जानता। मैं भी परिवार का हिस्सा हूँ। हम वैसा ही सोचते हैं जैसा सोचना चाहिए। मॉम प्लीज, इस वक्त ये सब बातें मत कीजिए। चलो हनी, आराम से सोना, ठीक है? निहान मैडम, आमिर सर आए हैं। शावर लेने के बाद बाहर जाएंगे। आज हियरिंग में क्या हुआ? हमने अपना बचाव किया और आ गए। तो माय डियर वाइफ, मैंने भी ओजान की तरह सब कुछ कन्फेस कर लिया है। तो फिर क्या सिर्फ ओजान को ही आजाद नहीं होना था? और क्यों? ओजान की तरह उन 2 लड़कियों ने मुझे भी बेवकूफ बनाया, और फिर हमने देख ही लिया कि उन्हें अपनी जिंदगी से उसकी कीमत चुकानी पड़ी। एमिर, हम कोर्ट रूम में नहीं हैं। पर हम थे थोड़ी देर पहले, और उससे पहले हम जेल में थे। अब अगर हो गया हो तो मुझे शावर लेकर बाहर जाना है। निहान, थैंक यू कंपनी में मेरी जगह लेने के लिए। तुम्हारे लिए नहीं किया। मैं तुमसे कहाँ मिलूं और कब? घर से बाहर निकलो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, क्या वो सच में मेरा है ज़ैनब? तुम क्या करने वाले हो? अगर ये तुम्हारा है तो मुझे अबॉर्शन के लिए मजबूर करोगे? सच कहूं तो मैंने अभी तक सोचा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं भी सोच नहीं रहा हूं। पिछली बार तो मेरा ऑपरेशन फेल रहा, पर मुझे तुम्हारा प्यार याद आ गया, इसलिए जानना चाहता हूं कि ये सच है ना? क्या कि ये बच्चा सच में तुम्हारा है या नहीं? मुझे जानना है, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो? तुम वफादार हो या नहीं? अगर आज तक नहीं समझा पाई तो अब क्या कर सकती हूँ? आज तक तुमने सिर्फ बातें की हैं, अब करके दिखाना होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हें कुछ करना होगा। मतलब मेरे लिए कुछ करना होगा ज़ैनब, जिससे मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारा बच्चा भी बच जाएगा। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि बिना किसी को पता चले आज रात तुम आंसू से मिलो। ये तुम्हारे लिए कोई नई चीज नहीं है। और जब मैं आंसू से मिलूंगी तो क्या होगा? मैंने कहा ना, बातें कम सिर्फ काम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे प्यार को महसूस कर रहा हूँ ज़ैनब, और तुम फिर भी सवाल पूछ रही हो। ठीक है, मैं ऐसा करूंगी अगर तुम चाहते हो तो। पर ऐसा भी कुछ है जो मैं चाहती हूँ कि तुम फील करो। माय गॉश, तुम्हारा बच्चा। ये बच्चा है मेरे का है।